तुम्हें कभी ऐसा फील हुआ है? सब कुछ बाहर से नॉर्मल है, पर अंदर से एक अजीब सा डर लगातार चल रहा है। इस डर का कोई क्लियर रीजन भी नहीं दिखता। ये बस एक इनविजिबल वेट की तरह है जो बिना किसी लॉजिक के तुम्हें दबा रहा है। ये फीलिंग दरअसल एक कॉम्प्लेक्स सर्वाइवल सिस्टम है जो हमारे ब्रेन के बायोलॉजिकल हार्डवेयर में डीपर लेवल्स पर एम्बेडेड है। हर इंसान के पास ये सेम हार्डवायरिंग होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि किसी का सिस्टम बैलेंस्ड है और किसी का थोड़ा ओवर एक्टिव हो गया है। तो जब तुम वो ओवरवेलमिंग पैनिक फील करते हो, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे ब्रेन का प्रोटेक्टिव हार्डवेयर इस वक्त बहुत ज्यादा इंटेंसली फायर कर रहा है। न्यूरोसाइंटिस्ट जोसेफ लडू कहते हैं, ब्रेन का फियर सेंटर है अमिगडाला। थ्रेट फील होते ही ये बॉडी को सिग्नल भेजता है। हार्ट बीट, ब्रीदिंग फास्ट और मसल्स टाइट होना, ये ऑटोमेटिक रिएक्शंस हैं। इसे ब्रेन बिना कॉन्शियस चॉइस के एक्टिवेट करता है। वॉल्टर कैनन ने इस बायोलॉजिकल रिएक्शन को फाइट और फ्लाइट का नाम दिया था। हजारों साल पहले इस घने जंगल जैसे खतरनाक एनवायरनमेंट में इस सिस्टम ने हमारी लाइफ बचाई थी। पर आज के एनवायरनमेंट में वाइल्ड एनिमल्स नहीं, बल्कि ईमेल्स और कांस्टेंट नोटिफिकेशंस हैं। हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम पुराना है, पर थ्रेट्स नए और क्योटिक हैं। जब सिस्टम पूरी तरह ओवरलोड हो जाता है, तो स्टीवन पॉजेस के अकॉर्डिंग एक फ्रीज रिस्पॉन्स ट्रिगर होता है। माइंड टेम्पररी शटडाउन होता है ताकि वो सिचुएशन को हैंडल कर सके। मॉडर्न सिचुएशंस में पैनिक या फ्रीज हो जाना एक एवोल्यूशनरी मिसमैच है। ये एंशिएंट डिफेंस मैकेनिज्म एक मॉडर्न वर्ल्ड के सामने टेम्पररी ओवरलोड हो जाता है। इस हार्डवेयर के ऊपर एक कॉग्निटिव लेयर भी काम करती है। एरन बेक समझाते हैं कि एंग्जाइटी हमारे सिचुएशन को इंटरप्रेट करने के तरीके से जनरेट होती है। एक ही इवेंट अलग अलग फीलिंग्स क्रिएट कर सकता है। बिहेवियरिस्ट्स के मुताबिक एंग्जाइटी एक लर्न्ड रिस्पॉन्स है। अगर एक बार किसी ट्रिगर से डर अटैच हो गया, तो नेक्स्ट टाइम वही ट्रिगर उस साइकिल को ऑटोमेटिकली रिपीट करता है। सिगमंड फ्रॉइड का साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव कहता है, ये अनएक्सप्लेनेबल एंग्जाइटी अक्सर उन इंटरनल सबकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट से आती है जो सरफेस पर नहीं दिखते। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी कहती है कि हम प्रेजेंट के बजाय फ्यूचर में जीने लगते हैं। जब माइंड फ्यूचर के सिनारियोज बिल्ड करता है, तभी एंग्जाइटी सेटल होती है। हमारा मॉडर्न कॉग्निटिव सॉफ्टवेयर लगातार उन एंशिएंट बायोलॉजिकल अलार्म्स को बजाता रहता है, भले ही सामने कोई रियल खतरा ना हो। वेसल वैंडरकोल कहते हैं कि हमारी बॉडी पास्ट इमोशनल ट्रॉमा को सेल्स और मसल्स में फिजिकली स्टोर करती है। इसलिए बिना किसी रीजन के पुरानी बॉडीली मेमोरीज सर्वाइवल सिस्टम एक्टिवेट करती हैं। सडन पैनिक कोई रैंडम ग्लिच नहीं है, ये तुम्हारी बॉडी की एक डेस्परेट कोशिश है तुम्हें पास्ट के किसी डर से बचाने की। बायोलॉजी, थॉट्स, लर्निंग और पास्ट ट्रॉमा, ये सब मिलकर एंग्जाइटी का एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं। इन सब फैक्ट्स का एक ही कंक्लूजन निकलता है, तुम एक फुली फंक्शनिंग ह्यूमन हो। एंग्जाइटी का फोकस तुम्हें रोकने पर नहीं, बल्कि तुम्हें प्रोटेक्ट करने पर है। ये तुम्हारे ब्रेन की एक सेफ्टी मैकेनिज्म है। इस मैकेनिज्म को समझने के बाद अब सवाल ये है, जब अचानक से एंग्जाइटी अटैक आए, तब एग्जैक्ट स्टेप्स क्या लेने चाहिए, उस बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर तुमने ये ब्रेकडाउन फील किया है, तो कमेंट करो आई अंडरस्टैंड नाउ। फॉलो करो, क्योंकि इस सिस्टम को समझना ही मैनेज करने की पहली सीढ़ी है।